ऑप्शन बाइंग मेनली, एंड ऑप्शन बाइंग सिस्टम्स के बारे में और एक आध सेशन में लूंगा, और थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग के बारे में क्लैरिटी लाना चाहता हूँ। हर एक ऑप्शन, अच्छे ऑप्शन बायर जैसे यहाँ पे वीणा जी है, जायसवाल जी है, देर आर सम वेरी गुड ऑप्शन बायर्स, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर्स इन आवर कम्युनिटी. But option buying is probably the most difficult टाइप ऑफ ट्रेडिंग, स्पेशली इन इंडेक्स. इंडेक्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इंडेक्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट 70% टाइम साइडवेज होता है. तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट 70% टाइम साइडवेज होता है, एंड 30% टाइम्स दैट इज ट्रेंडिंग होता है. जब कोई इंस्ट्रूमेंट ट्रेंडिंग होता है तब इट इज वेरी मच इजियर टू ट्रेड इन ऑप्शंस. जब साइडवेज होता है तब इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी टफ टू ट्रेड इन ऑप्शंस, बिकॉज वहां पे आपका डीके आपके अगेंस्ट होगा और मार्केट माइट नॉट बी ट्रेंडिंग, सो आपको रियली एक डेल्टा पुश नहीं मिलेगा. नाउ दो टाइप के ट्रेडिंग है, एज यू नो, कि एक आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो और दूसरा आप इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो. स्टॉक ऑप्शन जो है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा लुक्रेटिव है और उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि स्टॉक्स ट्रेंडिंग होते हैं. आप ट्रेंडिंग स्टॉक को अगर आपने पकड़ लिया तो स्टॉक कभी कभी कोई दिन 6-8% भी ऊपर नीचे जाएगा, तो स्टॉक ऑप्शन आपका स्टॉप लॉस तो है आपके पास, बट विनर कैन बी वेरी बिग. तो स्टॉक ऑप्शन इज वेरी लुक्रेटिव, और इसीलिए इसीलिए स्टॉक ऑप्शन डेंजरस भी हो जाता है कई बार, और इसीलिए स्टॉक ऑप्शन में भी लोग बहुत बड़ा लॉस करते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रीड. बिकॉज ऑफ ग्रीड कि लोग सोचते हैं कि चलो सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक 1200 में है और बहुत अच्छे फॉर्म में है, 1250 का ले लेता हूं मैं. एचडीएफसी बैंक 2 रुपए का कॉल ले लेता हूँ, 2 रुपया इंटू जो भी है 1500, 2000 का लॉट होगा और ये 4000 का 40,000 बन जाएगा. और ये सोच बहुत गलत सोच होती है ना. एक इस तरह से आप मटका लॉटरी खेल खेल रहे हो तो आपको उधर लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं स्टॉक ऑप्शन में. भले पोटेंशियल सी, कभी भी ट्रेडिंग में जितना बड़ा पोटेंशियल होगा उतना आपको बढ़िया ट्रेडर या रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा. आप आपके ऑफिस में करियर में जितने का ऊपर का पोस्ट आपको मिलेगा उतना आपको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना पड़ता है ना. आप अभी अभी लग गए हो जॉब को तो चलता है, थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम पास किया, चाय पीने को गए. एक बार आप जीएम बन गए, सीईओ बन गए, तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपको आप रोल मॉडल हो, राइट. उसी तरह से यहाँ पे पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि आपको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर बनना पड़ेगा, जो इक्विटी से बनोगे आप. तो इक्विटी से ही यहाँ पे आना है, क्योंकि इक्विटी पे अगर आप अच्छा कर रहे हो देन ओनली यू कैन कम टू इक्विटी ऑप्शंस ऑब्वियसली. नाउ इंडेक्स ऑप्शंस का अपना अलग स्टोरी है. इंडेक्स ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे मुश्किल इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने बोला कि 70% टाइम्स मार्केट साइडवेज होता है और लोग रोज रोज ट्रेड करना चाहते हैं और साइडवेज मार्केट में भी घुस जाते हैं. प्लस दो बार, मंगलवार एंड थर्सडे, ना कोई एक्सपायरी होती है. मंगलवार को सेंसेक्स की होती है, थर्सडे को निफ्टी की होती है. तो एक्सपायरी के टाइम भी मार्केट कई बार, नॉट ऑलवेज, कई बार साइडवेज हो जाता है एंड देन आपको एक ट्रेडिंग रेंज नहीं मिलती है. तो इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपने ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट किया है एंड इट कैन बिकम साइडवेज. उससे भी बड़ी मुश्किल तब आती है जब आप शुरुआत ही इंडेक्स ऑप्शन से करते हो. आज इंडिया में 75% लोग डायरेक्टली इंडेक्स ऑप्शन से अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करते हैं. यानी उनको मार्केट का क्लैरिटी नहीं है, सिस्टम का क्लैरिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और वो डायरेक्टली इंडेक्स ऑप्शन में जाते हैं. उनको लगता है कि मैं 10-20 हजार रुपए लेके जाऊंगा, 20 का 35 होगा, 35 का 40 होगा, 40 का 80 होगा, 80 का 2 लाख होगा, 2 लाख का 10 लाख होगा, 10 लाख का 1 करोड़ होगा. और उनको ये सपना दिखाया जाता है बाय मेनी पीपल, और फिर ये पैसा जाते रहता है, जाते रहता है और लॉस होते रहता है.
20,000 जाता है, फिर हम सोचते हैं कि 20,000 रुपया गया है ना मेरा, तो मैं क्या करता हूँ, 30,000 रुपये लेके आता हूँ, ये 20,000 को रिकवर करके ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। फिर देखता हूँ तो 30,000 भी चला गया। फिर ये 50,000 निकालने के लिए और 1 लाख रुपए चला जाता है, ऐसे करके वो पैसा सबको पता है। अभी मैं किसी को वो याद नहीं दिलाना चाहता, बहुत लोगों ने लॉस किया है ऐसे। ठीक है, इट हैपन्स टू मोस्ट ऑफ द पीपल। सो हमें अगर इंडेक्स पे आज थोड़ा सा इंडेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो हमें पहली चीज समझनी चाहिए कि मार्केट का व्यू कैसे बनाते हैं। मार्केट का व्यू क्या क्या टाइप का हो सकता है। मार्केट का व्यू हो सकता है कि मार्केट ओवरऑल ट्रेंडिंग है शॉर्ट टर्म में, या साइडवेज है। साइडवेज में अगर रेंज है, अच्छी रेंज है, तो आप दोनों साइड के ट्रेड ले सकते हो, अगर आपका प्लान ओपन है। अभी ओपन प्लान क्लोज प्लान क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। मार्केट अगर ट्रेंडिंग है तो, अप ट्रेंडिंग है, तो जनरली यू विल फोकस ऑन बाय ऑन डिप्स। और अगर डाउन ट्रेंडिंग है तो जनरली यू विल फोकस ऑन सेल ऑन रैली। आपको जो ट्रेडिंग करना है ना, वो मार्केट के लेवल्स को समझ के ही करना पड़ेगा। देयर कैन बी मेनी सिस्टम्स इन द मार्केट की चलो आरएसआई इतना हो गया, बॉलिंजर इतना हो गया, तो खरीद लो बेच लो। बट वो मैकेनिकल सिस्टम है, उसका विन रेट बहुत कम होगा, एंड साइकोलॉजिकली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। अगर आप लेवल को समझ के ट्रेडिंग करोगे तो आपका विन रेट बहुत ज्यादा होगा, कॉन्फिडेंस रहेगा मन में। सो बाय ऑन डिप्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका व्यू है कि मार्केट स्ट्रांग है, आपका एक डिमांड है, डिमांड यानी सपोर्ट, सप्लाई यानी रेजिस्टेंस, अभी इतना ही समझना है। तो आप बोलोगे कि मैं यहां से रिवर्सल लूंगा। ये है क्लोज प्लान। क्लोज प्लान का मतलब आप एक ही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो ट्रेंडिंग मार्केट। क्लोज प्लान में आप एक ही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो ट्रेंडिंग मार्केट में। ओपन प्लान में आप थोड़े से एडवांस ट्रेडर हो, आप दोनों साइड उल्टा सुल्टा ट्रेड ले सकते हो। तो आप बोलोगे कि मैं ये रिवर्सल लूंगा, या तो फिर ये ब्रेकआउट लूंगा, या तो फिर अगर गैप अप हो गया तो ये रिवर्सल लूंगा, विथ मे बी पेट्रोल, विदाउट पेट्रोल, वॉट। ये आपका लॉन्ग का तीनों ट्रेड लॉन्ग साइड हो गया। सेल ऑन रैली यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो आप बोलोगे ये आपका सप्लाई है, ये डिमांड है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, सिंपल भाषा में। तो आप गैप डाउन है तो ये ट्रेड लोगे, ब्रेकडाउन लोगे, या तो फिर ये रिवर्सल लोगे। पर सारे शॉर्ट साइड है, ये सारे शॉर्ट ट्रेड है, नीचे देख रहे हैं, ये तीनों ट्रेड नीचे देख रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। पुट लोगे, यू विल बाय पुट, सिंपल भाषा में, और यू विल सेल फ्यूचर, एंड यू विल बाय कॉल, और यू विल बाय फ्यूचर। अगर मार्केट साइडवेज है, ओके, अभी कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट जब साइडवेज है तो यू कैन गो फॉर ओपन प्लान ऑल्सो। ओपन प्लान क्या होता है कि आप नीचे से बाय करोगे, ऊपर सेल करोगे। ये थोड़ा रिस्की होता है, ये मार्केट में करोगे ना, जैसे वीक मार्केट में करोगे ये, तो ये ट्रेड थोड़ा रिस्की ट्रेड हो गया, ये आसान ट्रेड हो गया। और ये ऊपर जाने वाले मार्केट में करोगे तो ये आसान ट्रेड हो गया, ये रिस्की ट्रेड हो गया। तो पहले मार्केट का व्यू बनाने को सीखते हैं। वी विल फर्स्ट स्टार्ट विथ मार्केट व्यू। उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आप कैसे, एलआईपी के साथ कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। इजीएस्ट, देन मे बी यू कैन ट्रेड अनदर सिस्टम। आई विल शो हैमर और हैंगिंग मैन। थोड़ा सा मैकेनिकल हो जा, सिस्टम थोड़ा सा मैकेनिकल हो जाएगा, ये भी सिस्टम मैं आपको बता दूंगा। सो दो तीन सिस्टम मैं आपको बता दूंगा, सिंपल सिस्टम। उसके अलावा अगर ट्रेंडिंग मार्केट मिल गया आपको, जैसे इक्विटी में मिलता है, तो फिर बहुत, यानी कंगोत्री यूज करो, एलओसी यूज करो, डायनेमिक लेवल यूज करो। ट्रेंडिंग मार्केट मिल गया तो 20 एमए का रिवर्सल यूज करो, कुछ भी यूज करो। पर ट्रेंडिंग मार्केट
महीने में 7-8 दिन, 5-6 दिन मिलेगा। ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब क्या, कि 20 EMA के ऊपर मार्केट आया, दूसरे दिन टिक गया, और फिर उसके अगले दिन यहां से भाग गया, या मार्केट ने 20 EMA ब्रेक कर दिया, 50 EMA ब्रेक कर दिया, दूसरे दिन यहां से गिर गया, तो वो दिन ट्रेंडिंग हो जाता है। 20 EMA के नीचे मार्केट डायरेक्ट जा रहा है, तो वो दिन आप ईएमए वगैरह यूज, बाकी सारे टेक्निक्स यूज कर सकते हो जो इक्विटी में करते हो। ओके, सो पहले हम मार्केट का व्यू बनाने को सीखते हैं। और मैं अभी रिसेंट एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मंडे ट्यूसडे वेनसडे का। तो मैं इसलिए, मैं लायन में जाके मैं मैसेज देख के इसलिए आपको बता रहा हूँ ना, इसलिए आपको मैं व्हाट्सअप देख रहा हूँ, सो दैट मैं आपको बता पाऊँ कि मैंने हर एक लेवल क्यों डिफाइन किया। सी, मैंने बहुत क्लियरली बोला है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे कोई जादू नहीं दिखाने वाला, जादू दिखाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक पर्सन खुद ये लेवल निकाल पाओ, राइट। दैट इज मेन उद्देश्य है यहाँ का ना, आत्मनिर्भर बनना। तो मैंने सुबह भी बोला, इसलिए मैं आपको फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे, चलो फ्राइडे से ले लेते हैं। फ्राइडे का मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ मेरा, हाँ, मैं मेरा फ्राइडे का मैसेज पढ़ रहा हूँ, और मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने ये लेवल डिफाइन क्यों किए, जिससे कि आप समझो कि लेवल डिफाइन कैसे करना है। इसके लिए लेवल डिफाइन करने के लिए पहले तो मैं बता देता हूँ, हम ईएमए को यूज करते डेली पे। 10 EMA, 20 EMA, ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। हमेशा याद रखना, दीज आर ऑल सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर कोई भी लेवल बहुत देर के बाद जब आएगा, तब वो ऑब्वियसली सपोर्ट बनेगा। ये नीचे से जाके अगर दूर से आएगा तो रेजिस्टेंस बनेगा, कोई भी ये में दूर जाके आएगा। ओके, और प्लस आपको ये एलआईपीज को ध्यान देना पड़ता है। एलआईपीज का है, एलआईपीज का मतलब होता है कि आपके रास्ते में आने वाले विक्स, डेली विक्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मंथली और वीकली के ये में भी इंपॉर्टेंट है, वो रेयरली बीच में आएंगे, आई विल सी। डेली के थोड़ा और फ्रिक्वेंटली बीच में आएंगे। तो फ्राइडे को हमने बोला मार्केट इज वीक, गैप डाउन टुडे, तो गैप डाउन हुआ। मैं यहाँ पे मेरी कोई एक्यूरेसी वगैरह दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट ओपनिंग बिलो 25,019, तो एग्जैक्टली वहीं पे ओपन हुआ, 25,109,019। ये हमने 9:11 पे डाला है। ओके, सेल ऑन राइज है मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, राइट। सो यहाँ पे ज्यादा कोई हमने ये नहीं दिया है। 882 इज द सप्लाई। अभी ये 882 सप्लाई हमने कितने बजे बोला है, 12 बजे। 11:53 को बोला 882 सप्लाई, क्योंकि मार्केट इसके नीचे आ गया। 882, ये 882 क्यों है, क्योंकि ये इतना बड़ा वीक है। सी वाई, मैं अभी फ्राइडे में जा रहा हूँ, 5 मिनट में जा रहा हूँ ना। ये सेल तो हमने किया था, फ्यूचर वगैरह वो सब जाने दो अभी। वी आर गोइंग इन फ्राइडे। मार्केट ने ये लेवल पार किया, सी 882। 882 क्या है, डेली पे लेफ्ट साइड में एक सबसे बड़ा और लेटेस्ट वीक है। ये भी है वीक, पर ये छोटा है, ये बड़ा है, और ये लेटेस्ट है। लेटेस्ट यानी लेफ्ट टू लेफ्ट में पहले आएगा आपके, अभी अभी हुआ है। 21 तारीख है, ये 18 तारीख है, तो ये रिसेंट है। तो ये इतना अगर बड़ा सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस बनेगा, कोई भी बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा। तो इसके लिए यहाँ पे 11:53, मैं फ्राइडे की कमेंट्री देख रहा हूं, 11:53 को मैंने बोल दिया कि ये यहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे है, वी आर अराउंड हियर। 11:53 को वी आर अराउंड हियर। ओके, तो मैंने क्या बोला कि ये जो लेवल है, एक बार यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ है, पेट्रोल है, बट फिर भी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ये लेवल सप्लाई बनेगा। तो मैंने बोला ये लेवल सप्लाई बनेगा। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली होल डे ये लेवल सप्लाई बना। क्यों बना, क्योंकि ये इतना बड़ा जबरदस्त सपोर्ट था,
इसके लिए वो बढ़िया रेजिस्टेंस बना। क्लियर है यहां तक? वेरी सिंपल। इतना बड़ा सपोर्ट था, इसके लिए वो रेजिस्टेंस बना। और शाम को मार्केट यहीं पे खत्म हो गया, मार्केट यहां पे खत्म हो गया। ओके, ये हो गया फ्राइडे। दिस इज योर फ्राइडे। नाउ ये आपका सप्लाई है ही ना, ये सप्लाई कहीं नहीं जाएगा, इतना बड़ा सप्लाई है अभी, तो वो सप्लाई ही रहेगा बिकॉज इट्स अ बिग वीक। और मार्केट अभी तक दूर भी नहीं गया, तो दीज आर मोर लाइक अ रिटेस्ट। दीज आर मोर लाइक अ रिटेस्ट अभी। तो हमने ये सप्लाई वैसे ही रखा है। नाउ अगले दिन यानी मंडे, मंडे मॉर्निंग वी आर सेइंग, फिर निफ्टी वगैरह मैं सब छोड़ देता हूँ, राइट। बिगेस्ट डिमांड इज 24,560 वीकली। वो आज समझेगा आपको, यानी दूसरे दिन वो इधर है। बिगेस्ट डिमांड यहाँ पे है, बट वो अभी जरूरत नहीं है उसकी बात करने की। नाउ इट इज देयर वीकली में, यू कैन सी बिगेस्ट डिमांड इज वीकली। वो चेंज हो गया वैल्यू। बिगेस्ट डिमांड इज वीकली 20 MA। ये मैं कब बता रहा हूं? बिगेस्ट डिमांड इज वीकली 20 MA, ये मैं कब बोल रहा हूं? मंडे मॉर्निंग। कब बोल रहा हूं? मंडे मॉर्निंग मॉर्निंग। कैन यू सी? देख सकते हो कहां पे सपोर्ट लिया? मंडे मॉर्निंग बोला है हमने। ओके, ये तभी 560 था, अभी 583 हो गया। बट वो वीकली डिमांड है, वीकली डिमांड से मार्केट ऊपर गया। तो हमने मंडे मॉर्निंग ये लेवल बोला कि ये बड़ा, सबसे बड़ा डिमांड होगा। ओके, 8:21 पे। अगेन आई एम शोइंग यू दिस सो दैट यू लर्न किस तरह से निकालना है। ओके, सो हमारे दिमाग में अभी, तो आज शायद नहीं आएगा, और हमारे दिमाग में था कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने क्या बोला? 736, 736 इज डिमांड फॉर द डे, 8:21 पे। और 882 इज सप्लाई फॉर द डे। ये मैं बोल रहा हूं मंडे सुबह, मार्केट चालू नहीं हुआ अभी तक, 8:21 है। इसका जो लो है 882, जो हमने कल सप्लाई निकाला था, वो मैंने सप्लाई बना दिया। और डिमांड कौन सा बना दिया? मार्केट यहां पे चालू हो रहा है ना, तो मैंने, मार्केट कहां पे चालू हो मुझे पता भी नहीं है एक्चुअली, 8:21 पे आई डोंट नो मार्केट कहां पे चालू हो रहा है फ्रैंकली। बट डिमांड का एक कंसेप्ट होता है, नाउ आई विल टीच यू दैट कंसेप्ट। अगर मार्केट कभी भी इस तरह से जोर से ऊपर जाएगा, तो ये जोर से ऊपर जाता है ना, उससे पहले जो कंसोलिडेशन कैंडल होगा, कोई भी कंसोलिडेशन कैंडल होगा छोटा, दैट इज योर डिमांड। मार्केट अगर जोर से नीचे आएगा, तो ये नीचे आने से, जहां से चालू होता है उससे पहले जो कंसोलिडेटिंग कैंडल होगा, दैट इज योर सप्लाई। ये डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट है, मैं कभी उसके ऊपर लेक्चर भी दूंगा आपको, डोंट वरी। ये डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट है। तो मैंने डिफाइन किया, ये जो कैंडल था ना, ये लेटेस्ट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पर ये लेटेस्ट है। लेटेस्ट है ना, अभी अभी लेटेस्ट हुआ है, ये 18 है 19 है। इसका जो लो है 733.4, तो मुझे 733 लिखना था, मैंने 36 लिख दिया अप्रोक्स। 733 को ही मार्क कर रहा हूं मैं यहाँ पे, टू बी फेयर। मैंने वहां 36 लिख दिया, क्योंकि मैं बहुत जगह डालता हूँ ना, मैं चाहता हूँ आपको ही सिखाओ, बिकॉज एनालिसिस बहुत जगह डालता हूँ, तो आई डोंट वांट यू एनी वन आइडिया। आप मेंटोरशिप में हो, इसके लिए मैं आपको एग्जैक्ट दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने लेवल मार्क किया एज अ सपोर्ट, डिमांड। ओके, बाकी लेट्स नॉट सेल ऑन राइज, ऑल आर वीक, सेल ऑन राइज टाइम। सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग, राइट। So that is okay. Now we will go ahead and see what happened yesterday. हमने ये सपोर्ट डिफाइन किया, रेजिस्टेंस डिफाइन किया, व्हाट हैपेंड यस्टरडे 736। मार्केट का पहला कैंडल, मार्केट का पहला कैंडल, पहले कैंडल का लो है 733, 32.7। सो एग्जैक्टली हमने जो डिमांड सुबह 8:21 पे डिफाइन किया है, दैट इज द मार्केट फर्स्ट कैंडल लो एंड शार्प बाइंग। सी डिमांड क्या होता है? जहां से शार्प बाइंग आएगी,
ये हमने इतना एक्यूरेटली कैसे डिफाइन किया वो मैंने आपको सिखाया, दैट्स व्हाई यू आर हियर राइट नाउ, कि किस तरह से ये परफेक्टली हमने डिफाइन किया ना। ये कैंडल में आपको कुछ समझेगा नहीं, आप अंदर जाओगे तो ही समझेगा अभी कि वो कैंडल के अंदर हुआ। उसके बाद में हमने ऊपर डिफाइन किया था 882, तो हमने यहां से यहां तक कुछ किया नहीं, उसका रीजन था कि यहाँ पे अच्छा रेंज नहीं था ना, आई वॉज नॉट हैविंग अ गुड रेंज टू टेक दिस ट्रेड, मेरे पास अच्छा रेंज नहीं था, स्टॉप 1 to 1 भी नहीं था, तो आई वॉज गोइंग टू सेल हियर ओनली ऑब्वियसली, और मैंने यहाँ पे सेल किया। तो यहाँ पे सप्लाई है और मार्केट वॉज सेल ऑन राइज, मार्केट तो सेल ऑन राइज है ना। यहाँ पे यू कैन सी, यू कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फ्लुएंस ऑल्सो। 100 EMA देखो, यू कैन सी 100 EMA, कैन यू सी 100 EMA? इट्स 100 EMA, राइट। और बाकी भी आप कॉन्फ्लुएंस निकालना है तो कहीं ना कहीं से कॉन्फ्लुएंस निकलेगा, 50 to 60% आएगा, कभी कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सप्लाई पे 100 EMA का कॉन्फ्लुएंस है, आपने यहाँ पे सेल किया एंड देन मार्केट नीचे आ गया कल। नहीं, नॉट नेसेसरीली एवरी टाइम, बट देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, डिमांड है ना, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, एवरी टाइम नथिंग वर्क्स। ओके, तो ये हो गई लेवल आपकी, दिस इज योर लेवल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट डे, यानी टुडे, आज के दिन आते हैं। तो ये दिन भर की बात हम छोड़ देते हैं, दिन भर तो थोड़ा बहुत चालू रहता है कमेंट्री एंड बहुत से लोग मैसेज भेजते हैं, I am not going into that। आज सुबह हमने, मार्केट इज अगेन सेल ऑन रैली टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, डिमांड इज 581 to 609। तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा, डिमांड हमने बॉक्स कैसे मारा था। ओके, एंड सप्लाई इज, मेजर सप्लाई 806 है, उसके ऊपर 731 to 750, सो बेसिकली ये सप्लाई हो गया आपका, ये सप्लाई हो गया, राइट। यहाँ पे ये इसका लो जो है 824 है, सो इमीडिएट सप्लाई इज ऑल्सो डिफाइंड, ये तो बाद में ऊपर चला गया ऑब्वियसली वो ब्रेक करके, तो इमीडिएट सप्लाई इज डिफाइंड यूजिंग दिस ओनली, 734 से 750। तो ये थोड़ी देर चला, ये सप्लाई था, मार्केट नीचे से आया, गैप डाउन था ना, बेसिकली इट्स गैप डाउन, तो ये सप्लाई था। ये दोनों कैंडल है ना, ये दोनों कैंडल का एक सप्लाई बनाया हमने, 731 to 750, इसका लो है 750, इसका 730, जो भी है। अभी डिमांड कैसे निकाला हमने, हाउ वी गेट द डिमांड? तो डेली पहली चीज है कि आपका जो वीकली 20 EMA, वीकली 20 EMA वॉज वेरी मच नियर। ओके, वीकली 20 EMA वॉज वेरी मच नियर, सो उसको मैंने लिया था, वो 581 था, अभी 583 हो गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है मुझे पता है, पर ये थोड़ा सा नीचे था, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा है, आई हैव जस्ट सिलेक्टेड दैट टू स्टार्ट पुट द बॉक्स का लोअर एंट्री, लोअर बाउंड्री। ओके, तो ये बॉक्स का मेरे लोअर बाउंड्री हो गया 50 EMA। एंड डेली में अगर आप जाओगे डेली में, तो डेली में 100 EMA था, जो अभी 584 है, वो शायद थोड़ा सा अलग था क्योंकि वो चेंज हो जाता है, राइट, इट चेंजेस। तो 569 वॉज दैट, ये और ये थोड़ा सा वही रेंज में है लगभग। ओके, ये यही रेंज में है, बट वी डिफाइंड दिस यूजिंग दिस 581।
इसका लो कितना है? 613। इसका लो सॉरी 123 581 डाला है ना हमने, 581 to 609 सप्लाई 613। ओके, ये 613 तक मेरा बॉक्स था। अपर कॉर्नर 613 को था मेरा आज, अपर बॉक्स फोटो डाला है ना मैंने। 613 को अपर अपर एंड था इसका बॉक्स का। और 609 मैंने क्यों डिफाइन किया, तो मुझे आई थिंक 609 पे वो समय डेली का 100 ईएमए वो समय ऊपर था, या वीकली का ऊपर था। तो बेसिकली ये बॉक्स बना, बेसिकली ये दोनों मिलके बॉक्स बना हमारा। ये जो है सी, ये जो कैंडल है ना बहुत बड़ी कैंडल है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मार्केट अभी यहाँ पे है, नीचे आ रहा है, तो लेफ्ट में क्या है, बहुत बड़ी कैंडल है। उसके पीछे क्या है, तो ये वीक है। तो मार्केट, अगर मैं हमेशा बताता हूं ना कि कोई भी लेवल अगर बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेक हुई है तो वो लेवल इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी कैंडल से अगर कोई लेवल ब्रेक हुई है तो ऑब्वियसली ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने ये बहुत नजदीक था ना, दोनों नजदीक था 613 और ये, तो मैंने एक बॉक्स बना दिया नीचे। इस तरह से मैंने एक बॉक्स बना दिया नीचे सुबह। और फिर आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे कि एग्जैक्टली वो किस तरह से वो बॉक्स पे चालू हुआ। सेकंड टाइम बॉक्स के एग्जैक्टली बॉक्स को सपोर्ट लिया ऊपर, 613 को ही सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली 613 को सपोर्ट लिया एंड देन मार्केट वेंट अप। तो आपने वो देखा होगा, यू माइट हैव सीन दैट। ओके, सो बेसिकली जब आपको व्यू बनाना है तो आपको मंथली ईएमए देखने हैं, वो बहुत रेयरली बीच में आएंगे। मंथली ईएमए विल कम इन बिटवीन योर प्राइस वेरी रेयरली। फिर वीकली ईएमए देखना है, वो भी बहुत रेयरली आएगा। उसके बाद डेली ईएमए देखना है, बिकॉज दे वर्क एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस। एंड देन आपको एलआईपी देखने हैं कि कौन सा लेवल बीच में आ रहा है, दैट व्हाट यू हैव टू सी। थैंक यू। ओके, बॉक्स बनाने का रीजन ये है, भावना जी नाम का नाम क्या था, आई थिंक भावना जी, राइट। यहाँ पे ना दो ईएमए आ रहे हैं। पहला है ना, आपको क्या समझना है कि जैसे पहले मंथली में जाते हैं, मंथली में 200 ईएमए बहुत दूर है, ये तो बीच में नहीं आएगा। 100 ईएमए बहुत दूर है, 50 ईएमए बहुत दूर है, 10 ईएमए और ये 20 ईएमए मंथली में, तो ये सारे दूर है। तो मंथली वाला कोई भी ईएमए हमारे बीच में नहीं आ रहा है। फिर हम वीकली में गए, वीकली में 200 ईएमए दूर है, 100 ईएमए दूर है, 50 ईएमए दूर है। वीकली का मार्केट को काफी नीचे आना पड़ेगा ना उसके लिए। वीकली का 20 ईएमए, आज पहले 10 ईएमए भी सपोर्ट लिया था, पहले 10 ईएमए भी यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया था। अभी ये 20 ईएमए पे सपोर्ट लिया, तो 20 ईएमए यहाँ पे आ गया था। दैट वाज द फर्स्ट रीजन, बॉक्स का पहला रीजन था कि 20 ईएमए का जो लेवल है ना वो मैंने यहाँ पे मार्क किया। 20 ईएमए इन वीकली, और डेली में 100, डेली में 100 आ रहा था वहां पे, डेली में 100 आ रहा था। ओके, लगभग एक ही जगह पे। तो ये मेरा नीचे का लाइन हो गया, ईएमए दोनों ईएमए मिला के मेरा नीचे का लाइन हो गया। और ऊपर का जो लाइन है ग्रीन, वो यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। इसका जो लो है, ये कैंडल का जो लो है 613 है, 613 613। ओके, 613 है। अभी मार्केट आप सोचो ना कि मार्केट अगर नीचे 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 आ रहा है, मार्केट अगर नीचे 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 आ रहा है, तो अभी यही आएगा ना बीच में, ये बीच में आएगा ना उसके, इसके लिए ये लेवल है। ओके,
ये बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ है, सो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने 5 मिनट पे ये दोनों लेवल यूज करके ये बॉक्स बनाया। तो मार्केट मार्केट ने यहाँ पे शुरुआत किया, हमारे बॉक्स पे शुरुआत किया मार्केट ने, और एग्जैक्टली exactly वापस ये बॉक्स पे टच किया। इसका जो लो है 614 है, बॉक्स पे टच किया और फिर वो चला गया। ठीक है, और सप्लाई सप्लाई पे इसने रेजिस्टेंस भी लिया। सो ये भी एक ट्रेड था। दिस वॉज ऑल्सो गुड ट्रेड। एक्चुअली यही सबसे आसान ट्रेड यही था, सबसे आसान ट्रेड यही था। और मैंने यहाँ पे छोड़ा, मैंने आपको फोटो भी भेजा था, मैंने आपको फोटो भी भेजा था, मैंने कहाँ छोड़ा मार्केट, मैंने कहाँ छोड़ा एनीवन, मैंने यहाँ पे छोड़ा अप्रोक्सीमेटली, ट्रेड यहीं पे छोड़ा। एक्चुअली यहां तक मिल सकता था, पर मैंने यहीं पे क्यों छोड़ा, क्योंकि ये जब कैंडल बना ना, ये जब कैंडल बना मैं गए 1 मिनट में, ये जब कैंडल बना मैं गए 1 मिनट पे, और 1 मिनट पे मैंने यहाँ पे डायनेमिक लेवल मारी। डायनेमिक लेवल में अभी कंसेप्ट आपको पता नहीं है डायनेमिक लेवल का, बट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट। पहला ये डायनेमिक लेवल हो जाता है, उसके बाद वो नीचे आ जाता है। ये कैंडल का टॉप है डायनेमिक लेवल। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना, यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ पे हो सकता है कि बायर यहीं से घुमाए, तो आई डोंट वांट टू टेक द रिस्क, मुझे रिस्क नहीं, क्योंकि मैंने 1 मिनट पे लिया था, मैंने यहाँ पे 1 मिनट पे लिया था, 3-2-1 हो गया था मेरा। तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया इसको। देखो यहाँ पे वो फ्लैट भी हो गया, फिर वो नीचे गया, और फिर यहीं पे वापस सपोर्ट लिया। सी सपोर्ट भी वही डायनेमिक लेवल पे लिया उसने, एंड देन इट वेंट अप। तो अभी ये जरूरत नहीं है, यू कैन कीप टारगेट अराउंड दिस, यू कैन कीप टारगेट अराउंड दिस। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि मैंने यहाँ पे क्यों किया। यू डोंट नीड टू गो दैट डीप, जरूरत नहीं। ओके, सो आई होप यू नो कि हाउ अभी, हाउ टू क्रिएट द बॉक्स ना, किस तरह से आपको ये करना है, हाउ यू हैव टू गो फॉर दिस, किस तरह से आपको बॉक्स बनाना है, या किस तरह से आपको ये करना है। यस यस, कल के भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। वी हैव टू स्टडी बिट, पहले वीकली में जाना पड़ेगा। वीकली में देखना पड़ेगा कि 10 EMA बीच में आ रहा है क्या। 10 EMA अभी रेजिस्टेंस बन गया। सी वीकली में 10, सी हाउ ब्यूटीफुल, कैन यू सी द ब्यूटी, कैन यू सी, ये हमारे ध्यान में नहीं आया। आज का टॉप मुझे, फ्रैंकली मुझे नहीं, मैंने आज का टॉप डिफाइन नहीं किया। सारा एनालिसिस किया, पर मैंने आज का टॉप नहीं समझा, या मैंने जरूरत नहीं समझा। बाद में मैं 1-2 बजे के बाद मैं देख नहीं रहा था मार्केट को, तो मैंने ये नहीं एनालाइज किया कि टॉप ये क्यों बना। अभी समझा मुझे, ये टॉप क्यों बना, और आपको भी समझा अभी। ये बॉटम समझा, टॉप भी देख लो। समझा टॉप क्यों बना, हाउ एक्यूरेट। ये रेजिस्टेंस बना ना, 20 EMA सपोर्ट बना, 10 EMA रेजिस्टेंस बना। हाउ एक्यूरेट यार, परफेक्टली। 891 है आपका, 891 है ईएमए, 890 पे बंद हुआ है मार्केट, 890 इज द क्लोज। नहीं, जो बीच में आएगा वो काम करेगा ना मेहुल जी, जो बीच में आएगा वो काम करेगा। अभी 200 और 100 कैसे काम करेंगे, 100 या 200 है ही नहीं ना वो वहां पे, तो वो कैसे काम करेंगे। जो बीच में आएगा वही काम करेगा, ये नहीं काम कर सकता है। जनरली थोड़ा दूर पे जाके आएगा तो ज्यादा काम करेगा, जनरली दूर जाके आएगा तो काम करेगा। अभी बार बार यहीं पे रहेगा तो इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। बार बार यहाँ पे आएगा ना, तो इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बार बार हिट होता है तो इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। बट आज का टॉप क्यों बना, ये अभी हमें समझा कि ये आज का टॉप क्यों बना।
तो अगर ये रेजिस्टेंस बन के काम कर रहा है तो इतना आसान शायद नहीं होगा कि कल एक वापस एक अप ट्रेंड इजीली मारना। वहां पे हो सकता है कि सेलर्स आए। इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक वेरी इजी कि ये कंटिन्यू करे। इट देयर विल बी फाइट, देयर कैन बी फाइट। हाँ, आप ये बोल सकते हो, व्हाट यू कैन से, कि अभी जो आपका बॉक्स है ना अराउंड 600, ये आपका बहुत ही स्ट्रांग एरिया है। एग्जैक्ट बॉक्स कल मारेंगे, दिस इज वेरी स्ट्रांग, दैट्स व्हाट यू कैन से। ये आप कह सकते हो कि ये बॉक्स का एरिया जो है बहुत स्ट्रांग है, और अभी भी ये डिमांड है, अभी भी ये सप्लाई है। डिटेल में तो कल जाएंगे हम इसके ऊपर, कल सुबह। बट ये अभी भी सप्लाई है, और यहाँ पे भी एक थोड़ा सप्लाई है। निफ्टी निफ्टी का वीकली 10 EMA आ रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है छोटा गैप डाउन करे। बोलिए चक्रवर्ती। बोलिए ना। इसके लो के पास रुका है मार्केट, देखो इसके लो पे रुका है मार्केट, इसके लो पे। चक्रवर्ती जी, आपको मैंने अनम्यूट किया। ये डेली में सर बुलिश इनकल्फिंग बना रहा है ना सर। नहीं, अभी तक पूरा बना नहीं ना सर। कल के नीचे से मतलब कल के लो से नीचे खुला और कल के क्लोज से ऊपर बंद हो गया ना सर। दैट इज ओके, पर पूरा कैंडल को नहीं खाया है। ओवरऑल मार्केट अभी भी बहुत ही डाउन ट्रेंड में है। अभी भी ओवरऑल जी मार्केट जो है वो अभी भी वीक ही है, क्योंकि अभी वो 50 EMA की भी नीचे है। तो ये सारे रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस है आपका, 50 EMA रेजिस्टेंस है आपका, 10 EMA का रेजिस्टेंस है। तो मार्केट हो सकता है कि और एक दिन थोड़ा सा बाउंस करे, हो सकता है कि यहीं से नीचे जाए। हमें प्लान रेडी रखना है अभी। ऊपर ऊपर के रेंज में इमीडिएटली ऐसा कोई न्यूज तो है नहीं ना, कोई रीजन तो है नहीं। हाँ, अभी कोई ट्रेड डील हो गया, रात को न्यूज आ गई, पता नहीं हमें। या ट्रेड डील नहीं हो रहा है, ऐसी न्यूज आ गई कि ट्रेड डील नहीं हो रहा है, तो वो ट्रम्प ने बोला है ना कि ट्रेड डील अगर नहीं होती है तो हम टैक्स ज्यादा मारेंगे। तो वो पागल आदमी है ट्रम्प, वो क्या बोलेगा क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। तो वो सारी चीजें होती है, सिर्फ टेक्निकल पे नहीं चल देगा ना मार्केट। तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि मार्केट अभी एक रेंज में आ गया, मार्केट इस रेंज में है, या मार्केट इस रेंज में आ गया, ये रेंज में है मार्केट। 50 EMA, 50 EMA से लेके ये बहुत बड़ा सपोर्ट है वीकली पे, या 100 EMA बोल सकते हो आप। चलो 100 और 50 डेमा के बीच में है मार्केट, ऐसा बोल सकते हो आप। तो ये जो है ना बहुत तगड़े रेजिस्टेंस है अभी, ये तगड़े रेजिस्टेंस है अभी इस वक्त। इवन ये भी रेजिस्टेंस ही है अभी। दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस। तो डिपेंड करेगा मार्केट का ओपनिंग जो है ना, मार्केट का ओपनिंग कहाँ पे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कहाँ पे भी, कहीं पे भी ओपन हुआ तो मुझे पर्सनली ऐसे नहीं लगता कि मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जाएगा एक दिन में। मार्केट को ऊपर इतने रेजिस्टेंसेस पड़े हुए हैं। हाँ, कोई न्यूज है तो अलग चीज है। क्या होता है ना, सेलर जो होते हैं ना, सेलर लुक एट दिस एज अपॉर्चुनिटी। सेलर ने देखो ना, यहाँ पे भी आपको ऊपर आने दिया फिर ठोक दिया। सेलर ने 2-3 दिन ऊपर आने लिया ना, यहाँ पे भी आप बोले कि चलो अभी ये इंगल्फिंग लग रहा है, इंगल्फिंग जैसा ही है ना, ये रेड का टॉप खाया, क्या हो गया, बेच दिया। तो ओवरऑल मार्केट इज अंडर प्रेशर, दैट वी कैनॉट इग्नोर। एक दिन के पॉजिटिविटी से इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। ये डेली का ही है ना, ये डेली के ही तो है। ये 100 है, ये 20 है, ये 100 है, ये 50 है, ये 20 है, ये 10 है। 10 तो अभी चलो, अभी 10 का तो कोई काम नहीं है। पर ये आपका बड़े सप्लाई हो गया ना, ये पूरा एरिया सप्लाई हो गया आपका। 10 का काम है, 20 का कोई काम नहीं है, ऐसा बोलो। 20 भी है, 20 है सर। 50 और 10 बीच में आएंगे। तो ये पूरा एरिया जो है
ये पूरा सप्लाई एरिया ही है ना, इट इट इज अ बड़ी फाइट है यहाँ पे, ये है, उसके बाद फिर ये है। रेंज नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, रेंज नहीं है बायर्स के लिए। बायर के लिए रेंज नहीं होगी तो बायर कभी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, अच्छे बायर्स, दैट इज द इशू। तो नीलेश सर, एक क्वेश्चन है। तो आप जैसे बोल रहे हो, लाइक बिकॉज इज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टॉप, टुमारो इफ देयर इज अ गैप डाउन, so now though it has closed above 821, right, level. So if there is a gap down tomorrow, so then ideally, if you're looking for long side trade, you will wait for the market to reach बॉक्स 594 level. बॉक्स 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 594, के आसपास, बॉक्स के आसपास, बॉक्स या ये मे बी दिस माइट बिकम सपोर्ट। वो देखना पड़ेगा मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो सारी चीजें। नीचे अगर नीचे यानी अगर लॉन्ग जाना है किसी को तो ही शुड वेट फॉर बाय ऑन डिप्स टाइप ऑफ ट्रेडिंग। बाय ऑन डिप्स ही करना पड़ेगा उसको अगर लॉन्ग जाना है। understood sir. If someone wants to go long, he should wait for buy on dips sort of a ये, यानी मैं अभी बोलूंगा जनरली कि ये जो है, दिस इज स्लाइटली यूज्ड डायनेमिक लेवल ना, इट्स नॉट अ वर्जिन डायनेमिक लेवल। यानी यहां से गया ऊपर, थोड़ा सा दूर से गया, ठीक है, बट दिस इज नॉट यूज्ड, दिस इज नॉट यूज लेवल, यानी यहाँ पे आया नहीं है अभी तक एक भी बार मार्केट। तो और यह ये लेवल भी जो मैंने अभी मार्क की थी वो भी यहीं पे है ना, ये भी है यहीं पे। तो दिस समवेयर हियर, अगर वो मार्केट कुछ दिखाता है इसके लो के आसपास, ये एक एलआईपी बन जाएगी ना, ये इसका जो लो है 646। तो यहाँ पे अगर मार्केट ने कोई स्ट्रांग दिखाया अपॉर्चुनिटी तो दैट इज वन, अदरवाइज फिर हमारा जो बॉक्स होगा वो नीचे का। सर वो बॉक्स क्या रहेगा सर? वीकली का 100 EMA, डेली का 100 ईएमए है, वीकली का 20 है। अंडरस्टूड सर। और उसके ऊपर का कोई लेवल भी रहेगा, जैसे कल का बॉक्स है ना जो 6609 से जो बॉक्स था, ऑलमोस्ट वही बॉक्स रहेगा, वो कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा वो बॉक्स, इट वोंट बी ऑफ मच चेंज। मार्केट का अंडरस्टूड सर। कैसे बिहेव करता है, पहला हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा फिबोनाची पे, थोड़ा सा जैसे अभी मार्केट नीचे आ गया तो ये जो एरिया भी आ रहा है ना आपका, ये एरिया में मार्केट थोड़ा सा फाइट ले, बिकॉज कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, दे विल ट्राई टू कम हियर, ये भी हो सकता है। वो फेल होने के बाद फिर ये एरिया हो गया, तो हमें प्राइस एक्शन दिखनी पड़ेगी 5 मिनट में कि प्रॉपरली एंगल्फिंग बन के अगर वहां से बाइंग आ रही है देन देर इज सम प्रोबेबिलिटी, अदरवाइज यहीं पे बेस्ट प्रोबेबिलिटी यहीं पे है, नीचे बॉक्स के पास। बॉक्स इज वेरी सॉलिड बट बॉक्स इज वेरी स्ट्रांग राइट नाउ। और मैक्सिमम ट्रेडर्स, अच्छे ट्रेडर्स क्या करेंगे ना, इट विल बी देयर, दे विल बी थिंकिंग अबाउट सेल ऑन राइज, नॉट बाय ऑन डिप्स। तो दे विल बी थिंकिंग अबाउट सेल ऑन राइज मोर देन बाय ऑन डिप्स। तो अगर ये लेवल पार होके फिर ऊपर के जो ईएमए है, वो ईएमए को अगर जाता है मार्केट, तो देन वहां पे तो बहुत ही क्लियर कट अपॉर्चुनिटी बनती है ना, 50 ईएमए और 10 ईएमए, ये एरिया में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनती है उनके पास। बड़ा रेंज आता है ना, दे हैव बिग रेंज टू ट्रेड विथ, दे हैव बिग रेंज टू ट्रेड विथ। नाउ दे विल थिंक लाइक दिस, समझ रहे हो? फिबोनाची सेलर्स विल बी अंडरस्टूड वेटिंग, सर। गुड सेलर्स विल बी वेटिंग हियर। जो सबसे बढ़िया सेलर्स है, जिनके पास मनी है और जिनके पास पेशेंस है, दे विल से आने दो, मुझे हाफ वॉल ही चाहिए, यहाँ पे आने दो, फिर ठोकता हूँ उसको बराबर, नीचे लेके जाऊंगा 200 का। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, दे विल बी सेइंग। दे माइट नॉट सक्सीड, यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या होता है उसके ऊपर है, ये उनका इरादा है, उनका कंफर्मेशन प्राइस देगा, दैट इज देयर प्लान, दैट इज नॉट व्हाट, दैट दे विल रिएक्ट ऑल्सो अप टू द
मार्केट ना। सर ये जो ऊपर बट दो जनरली ये यहाँ में पे एक बाउंस आना चाहिए जनरली, बिकॉज दिस आर नाउ एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस ना, कोई डाउट ही नहीं है कि रेजिस्टेंस है। अच्छा खासा डिस्टेंस नीचे आया हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्फ्लुएंस रेजिस्टेंस हो जाता है आपके लिए। इट्स अ वेरी सर गुड मैं रेजिस्टेंस। है ना, बोलिए ना, सॉरी। हाँ मैं ये बोल रहा था कि ऊपर जो डेली चार्ट के ये में हमने लाइन ड्रॉ की है, वहाँ एक ही में तक पर आने पर रेजिस्टेंस ले लेगा या दोनों के एक साथ लेंगे? नहीं, वो डिस्टेंस कितना है सर, उसमें डिस्टेंस काफी कम है ना। उसका एक का वैल्यू है 81, 40 50 रुपए का डिस्टेंस है, तो ये एरिया में जनरली 50 में भी बाउंस ही बनेगा। तो जैसे कि अभी आज कैसे होता है कि पहली बार जनरली बॉक्स जब होता है तो पहली बार बॉक्स के ऊपर से सपोर्ट लेता है, दूसरी बार ट्राई करेगा तो बॉक्स के अंदर से सपोर्ट लेता है, अंदर से या नीचे से। तो ओवरऑल बॉक्स अगर कोई अच्छा ट्रेडर यहाँ पे सेल मार रहा है ना, जैसे कि मार्केट यहाँ पे आया और यहां से घूमने लगा, तो सेलर क्या करता है, सेलर अपना स्टॉप लॉस इसके पीछे रखता है, इसके लिए उसको रेंज चाहिए ना, दैट्स व्हाई ही इज हैविंग ही वांट्स द रेंज। सेलर स्टॉप लॉस ऐसे रखेगा ये बॉक्स के पीछे, एंड टारगेट डायरेक्टली यहाँ ये एरिया को करेगा। मिनिमम 3 to 1 2 to 1 चाहिए उसको, ऐसे वो करेगा तो टारगेट। समझ गया सर, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि एक बार 50 से लिया, ऐसा समझ लीजिए, एक बार 50 से लिया रेजिस्टेंस, दूसरी बार वो ऊपर का में है, वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा या नहीं, या सीधा हाँ उसके है ही ऊपर ना, वो चला जाएगा रेजिस्टेंस प्राइस? है ही ना, है ही वो रेजिस्टेंस है ही ना। नजदीक है इसके लिए बॉक्स बनाया, वो भी तो रेजिस्टेंस है ही। उसके लिए नीचे फिर से सपोर्ट लेना आना पड़ेगा ना, उसके बाद उसके ऊपर जाएगा, ऐसा होगा ना? डिपेंड करता है वो, अभी प्राइस एक्शन कैसे हो सकता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर ये बहुत बड़ा वीक है ना, ये सपोर्ट बना जैसे आप बोल रहे हो, ये सपोर्ट बना फिर ऊपर गया, फिर तो वो मार्केट का बिहेवियर तो अभी कल ही समझेगा ना, अभी वो प्रेडिक्ट करना कोई पॉइंट नहीं है। अभी ओके। तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बना है आपका 882 का ना, ये देखो ना आप, रेजिस्टेंस सपोर्ट बना है 882। तो आप जैसे बोल रहे हो सकता है कि मार्केट पहले ऊपर गया, फिर यहां से नीचे आया, फिर और ऊपर गया, फिर सेल हो गया, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। पॉसिबल तो कुछ भी है, वो तो अभी बोलना मुश्किल है। हमें सिर्फ लेवल रेडी रखने हैं और प्राइस एक्शन का इंतजार करना है। हमारे पास प्लान होना चाहिए रेडी कि क्या हो सकता है, क्या हुआ तो हम क्या करेंगे। शॉर्ट कवरिंग, बड़ी शॉर्ट कवरिंग तो इतना जल्दी नहीं आने वाली मार्केट में, बिकॉज मार्केट का इसके ऊपर 20 भी है, तो ये भी रेजिस्टेंस है। तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग इतनी इजीली नहीं आने वाली। किसी को अगर लग रहा है कि बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, इट इज नॉट गोइंग टू कम इट दैट इजी। आप एलओसी भी निकाल लो, आपको चाहिए तो एलओसी निकाल लो यहाँ से। तो आपकी एलओसी भी यहीं पे आ रही है अप्रोक्सीमेटली। तो ये पूरा एरिया सने यू कैन से ना, पूरा अभी रेजिस्टेंस से भरा हुआ है, मार्केट इज वेरी वीक। ફિલ્ટર सेलर માં પછી એમ ભાઈ એક વસ્તુ सेलर जनरली क्या ખોલાવાનો करते વાત हैं, કરતા હતા કે કલાકમાં આવી, सेलर પછી जनरली જોવાનું सेल ऑन તો राइज करते हैं। હર્ષને કહો ને જરાક ફોન કરીને અમારો। सेलर जनरली सेल ऑन राइज करते हैं, ऊपर आने के बाद बेचते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू चेज द मार्केट। तो ये देख के बहुत जन कल जंप करेंगे मार्केट में, हो सकता है कि ऊपर उनको परेशानी हो। एक दिन से कुछ नहीं होता है, राइट। हायर हाई लगना चाहिए, सी यहाँ पे देखो आप, ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, हायर हाई लगा, नाउ मार्केट इज पॉजिटिव, नाउ इट कैन गो सम डिस्टेंस। यहाँ पे मार्केट नीचे गया, लोअर लो लगा, ऊपर गया लोअर लो लगा, ऊपर गया लोअर लो लगा, तो मार्केट अभी भी यही कर रहा है। एक कैंडल से कुछ चेंज नहीं होने वाला मार्केट, ठीक है। मार्केट को अगर पॉजिटिव होना है तो यहां तक जाना पड़ेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर नया हाई क्लोज करेगा और फिर उसको फॉलो अप करेगा, तभी मार्केट फिर स्ट्रांग हो जाए। तब तक वो 20 को भी पार कर लेगा, फिर मार्केट स्ट्रांग हो जाएगा। अगेन बोल रहा हूं, ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा नीचे आएगा, टिप 60% के आसपास, वापस नया हाई इसके ऊपर क्लोज करेगा,
उसके बाद और एक कैंडल ऊपर क्लोज होगी, तब तक मार्केट 20 EMA को भी पार करेगा, उसके बाद फिर मार्केट पॉजिटिव होगा, तब तक मार्केट ऊपर के लेवल पे प्रेशर आएगा, मार्केट ऊपरी लेवल पे सेलिंग आएगा मार्केट। ऐसे नहीं समझना है कि बायर्स यहाँ पे जीत गए। बायर्स को सेलर ने ऊपर आने का मौका दिया, बायर्स को सेलर ने बोला आ जाओ ऊपर आ जाओ, क्योंकि उनको यहाँ पे सेल करके कुछ नहीं मिल रहा है ना। सी आप सेलर हो, यू आर अ सेलर, और आपको दिख रहा है कि नीचे यहाँ पे इतना बड़ा रेजिस्टेंस है, 100 EMA का है और वीकली का भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो सेलर सेलर सेल क्यों करेगा यहाँ पे? उसको 15 पॉइंट मिलेगा और 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्या करेगा वो? तो सेलर वांट टू सेल समवेयर हियर ना, सो दैट ही विल गेट गुड ट्रेड। तो इसके लिए सेलर ने अपना प्रेशर निकाल दिया, इसके लिए मार्केट ऊपर आया, बाकी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी देख लेते हैं कल जैसे मार्केट होगा वैसे आफ्टर का। Now another system, I will just take 10 minutes. Another system is एक जस्ट मैकेनिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, एक मैकेनिकल सिस्टम। अभी ये सोच समझ के नहीं कर रहे हो आप बहुत फ्रेश ट्रेडर हो, तो एक सिंपल सिस्टम मैं बता रहा हूं कि मार्केट के क्लोज के नीचे उल्टा हैमर होगा तो सेल करना है, मार्केट के कल के क्लोज के ऊपर अगर हैमर होगा तो बाय करना है। जैसे कल के क्लोज के ऊपर हैमर है तो आपने बाय किया, एक सिंपल सिस्टम बता रहा हूं। इट कैन ऑल्सो वर्क, बट ऑब्वियसली कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ होगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा तो ज्यादा अच्छा है, लेवल मार्क करके करोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो कल के क्लोज के ऊपर हैमर है तो आप बाय कर सकते हो, और कल के क्लोज के नीचे हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन है नहीं ये, कल के क्लोज के नीचे अगर हैंगिंग मैन है तो आप सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस ऊपर रहेगा, टारगेट नीचे रहेगा, वेरी सिंपल सिस्टम। ट्रेंडिंग मार्केट में ज्यादा चलेगी टू बी फेयर, राइट, ट्रेंडिंग मार्केट में ज्यादा चलेगी टू बी फेयर। कल के क्लोज के नीचे हैंगिंग मैन सेल किया, हैंगिंग मैन सेल किया, राइट। कल के यहाँ पे तो कोई हैमर नहीं बन रहा है ना, कल के क्लोज के नीचे हैंगिंग मैन, यहाँ पे कुछ बना क्या? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बोल सकते हो आप, यू कैन से दैट, बट ज्यादा नहीं बना यहाँ पे। कल के क्लोज के नीचे तो कुछ नहीं बना, हैंगिंग मैन शायद नहीं बना। कल के क्लोज के ऊपर हैमर, क्लोज के ऊपर हैमर, ये है एक हैमर, बट ये बहुत लेट बना, राइट, ये बहुत लेट बना। यहाँ पे कोई बढ़िया हैमर बना नहीं, कोई और टाइम फ्रेम में बनेगा, मैं हम 5 मिनट में देख रहे हैं, यहाँ पे कोई बढ़िया हैमर नहीं दिख रहा। ये है कल के क्लोज के ऊपर ही है शायद, ये कल का क्लोज है और ये हैमर है, तो ये हैमर है, ये हैमर है, ये छोटा हैमर है, ये है। थोड़ा सा हाइंड साइड हो गया ये, बट उसको लेवल वगैरह सारा अच्छा आपको पता होगा तो बेहतर है। बट मैंने आपको एक बहुत सिंपल सिस्टम बताया, कल के क्लोज के ऊपर हैमर और कल के हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार सेम। कल के क्लोज के ऊपर हैमर, कल के क्लोज के नीचे शूटिंग स्टार। ठीक है, बहुत सिंपल सिस्टम बताया मैंने आपको। कल के क्लोज के नीचे शूटिंग स्टार, ओके। क्लोज के ऊपर हैमर है, सेम सिस्टम है, अभी बैंक निफ्टी भी वैसे ही चलेगा वो। 5 मिनट में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हुआ है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट तो रिवर्सल पे होगा, दैट इज ओके, बट
कल नया दिन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कल नया दिन है, you should not presume too many things. Tomorrow will be new day for market. बेस्ट रहेगा मार्केट को, अगर थोड़ा सा ऊपर का ट्रेड लेना है ना, मार्केट को ऊपर जाना है थोड़ा सा, तो मार्केट के लिए बेस्ट रहेगा मार्केट यहाँ पे आ जाए और यहाँ से ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल लेके फिर यहाँ से 732 एक पहला ट्रेड हो सकता है अगर नीचे आया गैप डाउन में। समझ रहे हो ना? ये ट्रेंड लाइन था आपका, जैसे मेहुल जी ने अच्छे से बोला, बहुत अच्छे से समझा उन्होंने, ये ट्रेंड लाइन था। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट हुआ है पर लोअर टाइम फ्रेम पे हुआ है, ये रिटेस्ट लोअर टाइम फ्रेम पे हुआ है, ये टाइम फ्रेम पे नहीं हुआ है। तो मार्केट अगर गैप डाउन हो गया 30 40 50 पॉइंट यहाँ तक आ गया, सपोज यहाँ पे थोड़ा पेट्रोल क्रिएट हो गया, पेट्रोल का मतलब मार्केट नीचे आया और फिर स्ट्रांगली ऊपर आया, तो फिर एक यहाँ से एक रेंज बन सकती है। और अगर गैप अप हो गया तो सेलर शायद डायरेक्टली मारेंगे उसको, छोड़ेंगे नहीं। गैप अप जितना बड़ा गैप अप होगा उतना सेलर को अच्छा है, उनके रेंज में आएगा। पर आई एम नॉट श्योर गैप अप के बारे में ज्यादा, आई एम नॉट श्योर, मार्केट इज नॉट दैट गुड। मे बी थोड़ा सा छोटा बड़ा गैप अप गैप डाउन हो, देख लेते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। गैप अप होगा गैप डाउन होगा, हमारे पास लेवल है तो इट डज नॉट मैटर। ठीक है, तो समझ में आया? कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हमने थोड़ा सा व्यू बनाने को सीखा और लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अभी कल सुबह हम लेवल निकालेंगे, देन वी विल ट्रेड अकॉर्डिंग टू द लेवल्स। कुछ पूछना है आपको किसी चीज के बारे में तो बताइए, बोलिए सर। बोलिए। सर आपको अनम्यूट किया है सर। हेलो, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ अच्छा, ना आपने बढ़िया बताया, लेकिन एक दिन में याद रखना मुश्किल है। धीरे धीरे बहुत सारे समझ लिया आज, आज बहुत सारे धीरे समझ धीरे लिया। होगा सर, वो एक दिन में नहीं होगा। हाँ तो आज, अच्छा सर एक बात बता रहे हैं, आप एक बार निफ्टी में 5 मिनट में एक बार जाइएगा, मैंने एक तो डाउट क्लियर करना है। 5 मिनट पे तो देखिए 950 में आइए, 950 का कैंडल है ना? 950। हाँ, ओके 950 का कैंडल, एक कैंडल जोर से ऊपर गया ग्रीन कैंडल, तो 50 मैंने ये में 50 को क्रॉस किया, फिर एक रेड कैंडल से और नीचे आ गया। ये क्या ट्रैप होता है क्या? ये ट्रैप नहीं, यहाँ पे एलओसी हो सकती है अभी। ये जैसे कि मार्केट यहाँ से जोर से गिरा ना, लास्ट यहाँ से जोर से गिरा, तो आप यहाँ से यहाँ अगर एलओसी मारोगे तो यू कैन सी ना लास्ट मार्केट कहाँ से जोर से गिरा। सी मार्केट इस तरह से आया, यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट था, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ये ऊपर गया और फिर धाड़ करके गिर गया, बराबर है। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक एक मैंने लाइन मारी, मेरी फिबोनाची मारी, एलओसी। ओके, तो अगर ये एलओसी आप मारोगे तो ये जो सेलर है ना, क्योंकि यहाँ ये मैंने क्यों लिया पॉइंट, आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं लिया, ये भी ले सकते हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से मार्केट आप देखोगे तो बहुत तेजी से ज्यादा लंबा गया है। अच्छा, यानी इट्स लाइक अ डिमांड ना। अब मैंने थोड़ी देर पहले डिमांड सप्लाई का आपको कंसेप्ट बताया था कि मार्केट अगर कहीं से लंबा जाता है तो वो डिमांड है, लंबा जाता है तो वो सप्लाई एरिया है ये। ओके, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पे यहां से मार्केट लंबा गया क्या? नहीं ना, इतना ही गया, फिर ऊपर गया, बराबर है, सही है। बट यहां से मार्केट बिल्कुल नहीं, पूरा लंबा यहां तक गया,
तो ये एक बड़ा ट्रेंड यहां से चालू हुआ, तो इसके लिए मैंने यहां से फिबोनाची मारी। तो ये कहाँ से मारनी है वो थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा नॉलेज है। तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन जाती है। दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पररी हॉल्ट। ऑल्सो इट इज हेयर, ऑल्सो ये भी है यहाँ पे, इट इज ऑल्सो वेरी नियर बाय। तो ये आपकी एलओसी हो गई, बेसिकली एलओसी ये हो गई डबल टॉप। ये जो दो कैंडल है, ये रेड कैंडल है, हमारा एलओसी का कंसेप्ट क्या है? एनीवन? एलओसी का कंसेप्ट है तो लेफ्ट टू राइट अगर आप देखोगे तो जो कैंडल जो कैंडल 61.8% के ऊपर का जो कैंडल होगा, पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस, दैट इज योर एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, राइट? कुछ नए लोग हैं उनको पता नहीं है, वो सीखेंगे। तो ये आपकी एलओसी। अभी इसका हाई क्या है? इसका हाई है 24,727 और आपके कैंडल का हाई है 24,727। बराबर है, 24,727 दोनों का हाई सेम। तो ये एक्चुअली क्या हुआ ना, यहाँ पे एलओसी है। तो ये एलओसी से, एलओसी इज द कंसेप्ट, वहां पे सेलर पूरी ताकत लगाएंगे। सेलर विल ट्राई एवरीथिंग एट एलओसी, बिकॉज इसके ऊपर चला गया तो मैच खत्म। सेलर के उस दिन के लिए, उस मोमेंट के लिए मैच खत्म। तो यहाँ पे सेलर बहुत जोर से आए और उन्होंने पुश किया नीचे। नीचे आपका डायनेमिक लेवल था 1 मिनट पे, वहां से परचेस, और देखो यहाँ पे, देखो अगेन यू कैन सी, एक बार ये पार हो गया ना, तो मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया और फिर मार्केट चला गया। सो दिस इज योर एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके लिए यहाँ से मार्केट ये, आई कैन नॉट से इट्स अ ट्रैप, बेसिकली हमें एलओसी पता नहीं थी ना, इसके लिए वो हम यहाँ पे फंस जाएंगे। अच्छा, थैंक यू सर। अनदर वे, अनदर सिंपल वे बताता हूँ। अभी मैं सिंपल वे, मैं थोड़ा सा ना बहुत डीप में जाके बताया। सिंपल वे से अगर सोचना है तो आप ये सोचो कि ये बड़ा रेजिस्टेंस है, आपको एलओसी पता नहीं, एलओसी कंसेप्ट पता नहीं, ये बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक ये पार नहीं होगा अच्छे से, प्रॉपरली, तब तक मार्केट स्ट्रांग नहीं होगा। आज के दिन के लिए, तो आज के दिन के लिए मार्केट स्ट्रांग कब होगा? 1:30 बजे के बाद। हाँ, ये बड़ा रेजिस्टेंस था, वो अभी पार होने के बाद अभी बना सपोर्ट। अच्छा, हाँ, तो आपको अगर एलओसी पता नहीं है, एलओसी यानी आप एक एक पॉइंट तक जा सकते हो एक्यूरेटली, जैसे मैंने आपको दिखाया, राइट? आपने क्वेश्चन पूछा, मुझे तो पता नहीं था ये क्वेश्चन, बट अगर आपको नहीं पता, जनरल नॉलेज के ऊपर ट्रेड करना है, तो भी आप बोलोगे कि ये बहुत बड़ा सपोर्ट था ना। कल का पहला कैंडल भी था, हमने परफेक्टली यहाँ पे कल प्रेडिक्ट भी किया था 736। तो ऑब्वियसली वो हमारा सप्लाई है अभी। तो ये सप्लाई पे सेलिंग आया आपका, से सप्लाई के आसपास सेलिंग आया 7-8 पॉइंट, और यहाँ पे आपका बाइंग आया, उसके ऊपर बाइंग आया स्टार्ट। फीबो का कोई सेटिंग नहीं होता है सर। फीबो का क्या सेटिंग नहीं होता है? फीबो इज नॉर्मल, वेरी सिंपल। 61.8 रखना है और 50 रखना है, ये दो ही रखना है फीबो के अंदर का। बाकी सारा उल्टा मारना है, फीबो एलओसी के लिए उल्टा मारना है, और बस ये दोनों ही रखना है, ये दोनों ही रखना है, बाकी सारा निकाल देना है। 0.1, 0.5 और 61.8, चार ही रखना है बस। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। धीरे धीरे आज समझ आ रहा है, ठीक है। हेलो। बोलिए। सर आपने लास्ट टाइम, सिंस ऑप्शन बाइंग है इसके लिए पूछ रहा हूँ, आपसे लास्ट टाइम एक वो स्ट्रेटेजी बताई बोली थी जो आप नेक्स्ट टाइम कवर करने वाले थे, सुपर 10 प्लस 20 EMA। ऑप्शन ओके, सेलिंग का था तो वो, हाँ ऑप्शन सेलिंग का था। ऑप्शन बाइंग में था वो एक्चुअली की सेलिंग? नहीं नहीं, मैंने गलती से बताया होगा, ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रेटेजी है वो सर। वो ऑप्शन बाइंग के लिए उसको बना सकते हैं, पर वो लोअर टाइम फ्रेम बना पड़ेगा। वो ऑप्शन सेलिंग का है। वो ये है कि आप सुपर ट्रेंड यूज करते हो और आवरली में जाते हो, और आवरली में उसका रूल ये है, मेरे पास उसका ट्रेडिंग प्लान वगैरह सब है, मैं अभी डिटेल में वो एक बार सिखाऊंगा। अभी थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूँ। मार्केट 20 MA के नीचे होना चाहिए 1 आवर में, 1 आवर में 20 MA के नीचे होना चाहिए और सुपर ट्रेंड रेड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप क्या करते हो, 0.4 डेल्टा, 0.4, 0.6 डेल्टा सेल करते हो।
पुट में, कॉल में, अभी सेल कर रहे हो तो कॉल करोगे ना, सॉरी 0.6 डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा नहीं दिख रहा है आपको। 0.6 डेल्टा का मतलब होता है अभी लगभग 24,800 का कॉल, राइट, राइट, 24,800 के आसपास का कॉल आप सेल कर रहे हो, और 24,900 का कॉल बाय कर रहे हो। यानी 0.4 सो का। हाँ हाँ, 0.4 का, 54 का बाय कर रहे हो, 102 का सेल कर रहे हो। भाई क्रेडिट स्प्रेड है, बेसिकली इट्स अ क्रेडिट स्प्रेड, और वो आप ओके, तब तक कैरी कर रहे हो जब तक ये कलर चेंज नहीं होता। अगर ये कलर चेंज हो गया आवरली बेसिस, यानी आवर कैंडल खत्म होने के बाद आपने देखा कि कलर चेंज हो गया ग्रीन, तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक्सपायरी तक चलेगा। और हमेशा अगले एक्सपायरी का लेना है, यानी कोई भी दिन अगले एक्सपायरी का लेना है, यानी मंडे को भी अगला एक्सपायरी, अगला यानी ये थर्सडे नहीं, अगला थर्सडे, ट्यूसडे को भी अगला थर्सडे, वेडनेसडे को भी अगला थर्सडे, थर्सडे को भी अगला थर्सडे, राइट, फ्राइडे को भी अगला थर्सडे, फिर अगले मंडे से उसके अगला थर्सडे जाएगा। यानी ये वीक में कभी भी लोगे आप, तो इसके अगला जो थर्सडे आ रहा है अगस्त का 5 तारीख, 7 तारीख का एक्सपायरी होगा, फ्राइडे तक आप 7 तारीख का एक्सपायरी का ही ट्रेड लोगे। तो ऑप्शन सेलिंग का सिस्टम है, मैं वो एक बार और एक सेशन करना है ऑप्शन का, और कुछ सिस्टम्स और बाइंग सेलिंग के, उसमें वो कवर कर लूंगा। ये डायरेक्शनल डायरेक्शनल है वो, थोड़ा सा डायरेक्शनल ट्रेडिंग का सिस्टम। बाइंग में भी ऐसे रहेगा ना कोई? बाइंग में मैकेनिकल सिस्टम नहीं चलते उतने क्योंकि बाइंग जो है वो, जैसे मैंने बोला ना कि क्रेडिट स्प्रेड में क्या होता है कि आपका साइडवेज मार्केट है तो आप खुश हो, आप डेल्टा खा रहे हो, थीटा खा रहे हो, बेसिकली साइडवेज मार्केट है तो भी आप बहुत खुश हो, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा आप खुशी हो साइडवेज में, फुकट का टाइम खा रहे हो आप। ट्रेड स्प्रेड इज विथ टाइम डीके एडवांटेज ना, बट बाइंग में क्या है ना कि आपको तुरंत का तुरंत ही ट्रेड चाहिए, तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ही चलेगा। मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं बट उसका रिजल्ट हम्म, इतना पुअर आएगा कि आप साइकोलॉजिकली उसको सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। 30 और 35% का विन रेट यू विल नॉट एबल टू ओके। सस्टेन, क्योंकि वो साइडवेज मार्केट में चलेगा ही नहीं, सिर्फ ट्रेंडिंग ही चलेगा। सो दैट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो इसके लिए मैकेनिकल सिस्टम्स नहीं चलते वहां पे। आपको प्राइस एक्शन समझनी पड़ती है, कौन से लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। थोड़ा बहुत ठीक ठाक है वो, अभी जो मैंने हैमर का बताया ना, वो एटलीस्ट वो आप ये देख रहे हो कि आप सही दिशा में ट्रेड ले रहे हो, और जो मोमेंट है वो भी सही है। हैमर है इसका मतलब रिजेक्शन है, ऊपर राइट, या राइट। नीचे, तो एटलीस्ट देर इज सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेज। बट अदरवाइज आपको उसमें भी अगर आपको लेवल पता है ना, तो इट विल बी वेरी ग्रेट, वेरी गुड टू टारगेटिंग करने के लिए बहुत इजी रहेगा। तो जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, अगर मीन्स नीचे का ट्रेड है तो दोनों 20 के नीचे रहना चाहिए, रेड चाहिए। ऊपर का ट्रेड रहेगा तो 20 के ऊपर चाहिए, ग्रीन चाहिए। एंड वी हैव टू डू क्रेडिट ट्रेड। ऑफ नेक्स्ट वीक थर्सडे। ओके। एंड एग्जिट तभी करोगे जब वो आप सुपर ट्रेंड चेंज होगा। चेंज होगा। मैं वो सिस्टम भेजता हूँ, उसका वीडियो भी भेजता हूँ ग्रुप पे, और उसका ट्रेडिंग प्लान भी भेजता हूँ, चेक लिस्ट। ठीक है, चलो फिर आई थिंक कल मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थर्सडे को फंडेड ट्रेडर का एक ये है, जैसे दिवेश जी है, ही इज अ फंडेड ट्रेडर जो यूएस कंपनी के साथ कंसल्टिंग करते हैं। और आज ही हमारे कम्युनिटी में से विकास जी ने सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया है फंडेड ट्रेडर का। तो फंडेड ट्रेडर कंसेप्ट क्या होता है, इंडिया में डायरेक्टली आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इट्स नॉट अलाउड, इट्स इलीगल टू ट्रेड फॉरेक्स फ्रॉम इंडिया। तो होता क्या है कि आउटसाइड इंडिया में, जैसे कि यूके में, यूएस में ना, वहां पे प्रोप्राइटरी फर्म रहते हैं, ट्रेडिंग प्रॉप फर्म बोलते हैं उसको, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपको आपका एग्जाम लेते हैं, डेमो अकाउंट देते हैं आपको, और आपका एग्जाम होता है। तो पहले अकाउंट में आपको 10% करके दिखाना है, दूसरे अकाउंट में आपको 5% करके दिखाना है, लगातार 2 बार
आपको करके दिखाना है। उसका फीस 4-5 हजार रुपया होगा, वो उसका जो भी है चैलेंज का, वो आपको खरीदना पड़ता है ऑनलाइन। एंड देन दे गिव यू $10,000 का अकाउंट देते हैं, $50,000 का, डिपेंड करता है, वो बढ़ते जाता है। $10,000 का अकाउंट उसने दे दिया आपको, 10 लाख रुपए के आसपास का ट्रेडिंग करने के लिए। तो उनके अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहे हो आप एज अ कंसल्टेंट, तो आपका कोई लीगलिटी का कोई इशू नहीं है। फिर भी आप आपके कंसल्टेंट से बात कर लेना बिफोर डूइंग एनीथिंग, बट मैं आपको जितना मुझे नॉलेज है बता रहा हूँ। तो आप उनके अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहे हो एज अ कंसल्टेंट, एंड 80-20 होता है। 80% प्रॉफिट आपका होता है, 20% प्रॉफिट आप उनका होता है, 20% प्रॉफिट। लॉस में आपका कोई आपका लॉस का कोई संबंध नहीं है। सो यू आर एब्सोल्युटली रिस्क फ्री। ओके, तो ये बहुत सारे लोग करते हैं, और इट इज बेटर टू डू दैन समथिंग डूइंग इलीगल। ट्रेडिंग करने से बेहतर है। तो इसके बारे में अगर आपको सीखना है, समझना है, क्योंकि इसके लिए जो यूज होता है टेक्निक, दैट इज स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जो जीवेजी यूज करते हैं, आईसीटी कंसेप्ट। तो इसके बारे में थोड़ा नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप थर्सडे को है, थर्सडे को 8 या 8:30 बजे है, वो आप अटेंड कर सकते हो। कोई किसी को कंपल्शन नहीं होता है हमारी कम्युनिटी में कि आपको कोई कोर्स अटेंड करना है, लेना है। ऐसा आप नॉलेज के लिए कर सकते हो। अगर आपको लगा कि ये बात आपको लाइफ में लेना है, यू कैन टेक दैट। मैं तो हमेशा नया नया चीज सीखते रहता हूँ, इन्वेस्ट करते रहता हूँ। दूसरी चीज है, फिर फ्राइडे को वी आर गोइंग टू हैव इक्विटी सेशन, सिलेक्शन, इंट्राडे, स्विंग, बहुत डीप में जाएंगे। एंड फिर संडे वी आर हैविंग अनदर इक्विटी सेशन। वी विल ट्राई टू स्क्वीज समवेयर हमारा जो ऑप्शन बाइंग का और एक दो सिस्टम, और सेलिंग का एक सिस्टम, वी विल ट्राई टू स्क्वीज दैट लेक्चर समवेयर इन बिटवीन। ओके, चलो। सो गुड नाइट। नहीं नहीं सर, टायर्ड नहीं हूँ मैं, कोई नहीं, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल से गुड बाय। दीवान जी, कुछ पूछना है? नहीं गुड नाइट सर। नहीं सर। थैंक यू। दीवान जी, रंजीत जी, अभय जी, अजीत जी, गुड नाइट सर। अनिल जी, बोलिए ना, रघुनाथ जी, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, विशाल जी, विनोद जी, विनीत जी, विघ्नेश जी, वीणा जी, उमेश जी, उमेश दलवी जी, उमेश जी काफी हो गए, 3-3 हो गए। शरद जी, शैलेश जी, संतोषी जी, संजय जी, राजू भाई जी, राजकुमार जी, देसाई जी, प्रेम जी, नरेंद्र जी, मेहुल जी, एमडी नईम जी, मनोज जी, मुक्ता जी, दीवान जी, गीतेन जी, गीतेन जी, दिनेश जी, धर्मेंद्र जी, बहादुर जी, अतीम जी, अशोक जी, अनिल जी, अजीत जी, रंजीत जी, अनूप जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। रिकॉर्डिंग आ जाएगा सर, कल आ जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। Thank you, sir. Thank you so much, Mehul ji. Thank you so much for your kind words. Thank you so much.